हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि एक भरी में कितना ग्राम होता है, चवन्नी भर, अठन्नी भर, रुपया भर और एक आना में कितने ग्राम होते हैं। दोस्तों, सोना चांदी को तौलने के लिए पहले के ज़माने में भरी का इस्तेमाल होता था। आज के ज़माने में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल इसका करते हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक भरी में कितने, एक भरी सोना है या फिर चांदी है तो कितने ग्राम हो जाएगा, या फिर अठन्नी भर चांदी है या फिर सोना है तो कितने ग्राम हो जाएंगे। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। मैं दोस्तों आपको दोनों बताऊँगा, आज के ज़माने का भी, पहले के ज़माने का भी। हम दोनों के हिसाब से यहाँ पर वज़न निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कि आज के ज़माने में कितना माना जाता है। दोस्तों, आज के ज़माने में जो एक भरी का वज़न है 10 ग्राम माना जाता है, और पहले के ज़माने में जो माना जाता था 11.66 ग्राम के हिसाब होता था। पहले के हिसाब से जो ग्राम में वज़न होगा वो 11.66 ग्राम होगा, लेकिन आज के ज़माने में 10 ग्राम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बताना है चवन्नी भर, अठन्नी भर, रुपया भर कितना होता है। तो दोस्तों, रुपया का मतलब तो आप समझते ही होंगे। रुपया का मतलब होता है कि 100 पैसे। इसमें क्या हो जाएंगे, रुपया मतलब कि 100 पैसे हो जाएंगे। अठन्नी भर का मतलब हो जाएगा 50 पैसे। चवन्नी भर क्या हो जाएगा, 25 पैसे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रुपया भर है वो भी क्या माना जाएगा, एक भरी के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो यानी इसका भी जो वज़न होगा इतना ही होगा, 10 ग्राम और 11.66 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, यानी कि एक रुपया जो होता है वो भरी के ही बराबर ही होता है, जो कि इतना इसका वज़न होता है, 10 ग्राम या फिर 11.66 ग्राम के होता है। ठीक है, रुपया भर। अब हम बात करेंगे चवन्नी भर, अठन्नी भर और एक आना के बारे में। तो जो चवन्नी भर होता है दोस्तों, वो आपका 4 आना के बराबर होता है। अठन्नी भर जो होता है वो आपका 8 आना के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों वज़न आपको अभी हम बताएंगे, इसके बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। चवन्नी भर 25 पैसा होता है, जिसको 4 आना बराबर होता है। अठन्नी भर जो होता है 50 पैसे के बराबर होता है, जो कि 8 आना होता है। और 100 पैसा रुपया भर होता है, जिसको हम 16 आना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप 16 आना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों के बारे में जानकारी। ये 4 आना, ये 8 आना और ये 16 आना। अब हम इसका ग्राम में वज़न जानेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आना का जो वज़न है निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से निकलेगा। रुपया भर क्या हो जाएगा, 10 ग्राम या फिर 11.66 ग्राम भर हो जाएगा। और ये जो आना में होता है वो 16 आना होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 आना बराबर 10 ग्राम होते हैं, या फिर 11.66 ग्राम होते हैं। क्योंकि जो एक भर होता है वही होता है रुपया भर, वही होता है 16 आना के बराबर। तो एक आना का मान निकालेंगे यहाँ से हम, दोनों का मैं बताऊंगा आपको। तो एक आना बराबर क्या हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। ये वाला भी हो जाएगा 11.66 में 16 से भाग दे देंगे तो ग्राम में वजन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 भागे 16 हो जाएगा, 0.625 आ गया। लिखेंगे यहाँ पर 0, मैं ऊपर करता हूँ, लिखेंगे 0.625 हो जाएगा ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से। अगर इसका बात करें 11.6 का, 11.66 भागे 16 क्या हो जाएगा, 0.728 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा एक आना का मान निकल गया, यानी जो एक आना होता है इतना ग्राम के बराबर होता है। तो मैं दोनों का मान यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। 10 ग्राम के हिसाब से कितना होता है एक आना का वज़न, 0.625 ग्राम होता है, और इसके हिसाब से 0.728 ग्राम होता है। ये हमने दोनों का मान लिख दिया। हमें यहाँ पर 4 बातें पता चली है। एक आना का वज़न हमें पता चल गया है, और एक भरी का वज़न भी हमें पता है। अब हमें बताना है चवन्नी भर, अठन्नी भर का वज़न, और रुपया भर का वज़न तो पता ही है, जो कि एक भरी के बराबर ही होता है। तो एक आना है इतना वज़न, तो 4 आना क्या हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हम गुणा करें 4 आना, तो 4 गुणे अगर इस हिसाब से करें 6, 2, 5 हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी कि 10 ग्राम वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2.5 ग्राम। अगर इस वाले से अगर जाए तो कितना हो जाएगा, 7, 2, 8 कितना हो जाएगा, 2.9
912 ग्राम हो जाएगा। अगर इस हिसाब से जाए 8 आना के हिसाब से तो 8 गुणा कितना है 0.625 है, 5 ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम वजन। और इस हिसाब से अगर जाए 728 कितना हो जाएगा 5.824 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए सारा मान क्लियर हो गया है। मैं यहाँ पर बीच में लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सारा मान निकल गया है। देखिए एक भरी होता है 10 ग्राम बराबर, और आज के ज़माने में, पिछले ज़माने में 1166 ग्राम होता था। और जो रुपया भर होता है वो भी 10 ग्राम के बराबर ही होता है और 1166 ग्राम के बराबर ही होता है। दोनों रुपया भर और भरी दोनों सेम है। अब देखिए जो 54 भर होता है 4 आना के बराबर होता है, 98 भर होता है 8 आना के बराबर, और रुपया भर होता है 16 आना के बराबर। तो हमने 16 आना के हिसाब से एक आना का मान निकाल लिया, जो कि 16 आना आता है 10 ग्राम या फिर इसके बराबर। तो हमने 1 ग्राम का मान निकाला है। आज के ज़माने से 0.625 ग्राम होता है, पहले के ज़माने में 0.728 ग्राम होता था। तो 54 भर में यानी 4 आना में निकालने के लिए 4 आना में 1 आना को गुणा कर दिया, तो 2.5 ग्राम हो गया, और 98 भर का मतलब 5 ग्राम हो गया आज के ज़माने से। और पहले ज़माने से इतना ग्राम हो गया। तो ये रहा आपके सामने पूरी इसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।